देखिए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो हम को करना क्या है कि हमें दो या दो से अधिक सेंटेंस दिया हुआ है और सामने इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें कॉम्प्लेक्स में टर्न करना है। तो अब आप दो या दो से अधिक वाक्यों को जब जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनको जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने में हम लोग क्लास का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का? क्लास। और ये क्लास 3 होते हैं। एक को हम नाउन क्लास कहते हैं, दूसरा एडजेक्टिव क्लास कहलाता है और तीसरा एडवर्बियल क्लास यानी एडवर्ब क्लास कहलाता है। तो हम इन 3 क्लासेस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये 3 क्लास कैसे प्रयोग में लाए जाएंगे, कहाँ लगेंगे, अब इस पे बात करेंगे। ठीक है? तो चलते हैं, बात करते हैं। ये दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्लास की सहायता से बनाए जाते हैं। और ये क्लास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्बियल या एडवर्ब क्लास। अब आप जब सिंपल पढ़ रहे थे तो वहां नाउन केस इन अपोजिशन या नाउन फ्रेज सुन रहे थे, वो फ्रेज था, ये क्लास था, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं, जहां की बात जहां की थी। उसी तरह एडजेक्टिव का वहां यूज किए थे, यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज यूज होना है। वहां आपने एडवर्ब यूज किया था नाउन में रूल नंबर 3। अब यहाँ एडवर्बियल क्लॉज यूज करना है, तो इसीलिए भाई थोड़ा आप नियम जो पढ़े हुए हैं याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। नहीं तो इधर का उधर करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो पहले हम आपको नाउन क्लॉज इस्तेमाल करना बताने जा रहे हैं। देखिए, जब आप दो या दो से अधिक सेंटेंस जोड़ते हो तो पहले आपको ये देखना होता है कि पहले सेंटेंस में जो बातें कही गई हैं वह दूसरे सेंटेंस में जो कही गई हैं क्या वह स्टेटमेंट्स हैं यानी कथन है। अर्थात पहले वाक्य में जो कहा गया दूसरे वाक्य में जो कहा जा रहा है वह अगर स्टेटमेंट है मतलब किसी का कथन है तभी हम नाउन क्लास का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? और तब वहां हम उन स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए दैट का या व्हाट का या फिर व्हाट एवर का प्रयोग करते हैं। आया?
दैट का व्हाट का। whatever। अब दैट का प्रयोग जब स्टेटमेंट आप जोड़ रहे हो तो जब कि शब्द आता है तब हम लगाते हैं। Yes sir। जैसे आपने कहा राम कहता है कि सरिता एक ईमानदार लड़की है। तो देखिए स्टेटमेंट है, राम का कथन है कि सरिता ईमानदार है। तो अब ये स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट है तो वहां हम दैट लगा देंगे। Yes अभी sir। हम दिखाएंगे। व्हाट का प्रयोग हम जो कुछ के लिए करेंगे, जो या जो कुछ के लिए। अगर आप व्हाट शुरू में लगाना चाहते हैं जो कुछ के अंग्रेजी तो व्हाट लगाइए, और बीच में लगाना चाहते हैं तो whatever। तो व्हाट एवर लगाइए। ये भी स्टेटमेंट के लिए ही है। जैसे हमने कहा राम जो कुछ कहता है सही है ना स्टेटमेंट। Yes sir। या जो कुछ राम ने कहा सही है। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है कि एक बार पहले लगाया जा रहा है, एक बार बाद। यानी व्हाट राम सेज इज राइट, या इट्स राइट व्हाटएवर राम सेज। क्लियर हो रहा है? Yes sir। तो यही मैं कह रहा हूं। तो अगर स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट माने कथन। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि ही बेग टू से दैट या ही स्टेट्स दैट। वो कहता है तो वहां से नहीं लिखते, स्टेट्स लिख देते हैं, ये उसका कथन है। यस सर। श्याम कह रहा था, श्याम का कथन है कि सरला चोर है, तो दिस इज द श्याम स्टेटमेंट। अब बोलते ना ऐसे। Yes। बैंक में जाते हैं तो कहते स्टेटमेंट दे दीजिए हमने कितना विड्रॉल किया है। Yes sir। तो स्टेटमेंट माने कथन और स्टेट्स माने कहता है या कहना है। बात समझ में आ रहा है? तो जब दो या दो से अधिक वाक्य जोड़ रहे हो और वो वाक्य कथन है और जोड़ने में की आ रहा है तो वहाँ पे दैट लगाना है। Yes sir। और जो या जो कुछ आएगा तो व्हाट या व्हाटएवर लगानी होगी। शुरू में है तो व्हाट, बीच में लगानी तो whatever। व्हाटएवर। नियम कन्फर्म हो गया? यस सर। लिख लो नियम में। यदि दिए हुए दो या दो से अधिक वाक्य किसी के कथन हो यानी स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो उनको जोड़ते समय कि शब्द आने पर दैट का प्रयोग करना चाहिए। और जो या जो कुछ आता है तो व्हाट या व्हाटएवर का प्रयोग करना चाहिए। हो गया? अब जैसे देखिए मदन सेज सरिता is a laborious girl, और यहाँ पोस्ट में लिख दिया कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो अब हम पहले पढ़ के देखेंगे। तो मदन कहता है, अब ये पहला वाक्य खत्म हो गया। Yes sir। सरिता एक मेहनती लड़की है। Yes sir। तो बोलिए सरिता के बारे में मदन का कथन है ना, Yes sir। तो स्टेटमेंट हो गया। Yes sir। अब जोड़ते समय अगर की आता है तो दैट लगा दें। तो मदन कहता है कि सरिता एक मेहनती है। हाँ, स्टेटमेंट होने से ही हमने सोचा कि इसे की से जोड़ना है।
तो ये हो गया मदन says that Sarita is a laborious Yes, Yes, sir. sir. अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस दिखाता हूं। मदन states ठीक है, Yes, sir. she is right। she is right। अब पकड़िए, मदन कहता है वह सही है, राइट है। Yes, तो बोलो ये भी तो कथन है ना उसके बारे में, Yes, sir. तो हम इसको भी दैट से लगा सकते हैं Yes, sir. कि मदन स्टेट्स दैट She is right. सी इज राइट। बोलिए प्रॉब्लम। No, sir. अगला लेता हूं। सोहन इज गिल्टी या सोहन इज गिल्टी। He admits his guilt। अब बताइए, सोहन अपराध दोषी है। He admits his guilt। उसने अपने अपराध को स्वीकार करता है। बोलिए स्टेटमेंट ही है। Yes, sir. यानी कि सोहन स्वीकार करता है कि वह दोषी है, अपराधी नहीं दोषी। तो बोलो ही माने कौन? सोहन। बोलिए सोहन एडमिट्स His दैट Yes, sir. ही He इज is गिल्टी। अब सिंपल बनाना होता तो ये रूल नहीं लगाते, तब क्या लगा रहे होते कि सोहन एडमिट्स हिज गिल्ट, Yes, sir. ये एडवर्ब हो जाएगा। Yes, sir. सोहन अपने अपराध को स्वीकार करता है। सिंगल हो गया। Yes, sir. और अब ये स्टेटमेंट है, कम्प्लेक्स है, तो बोलो किससे बनाना होगा? That is सोहन एडमिट्स दैट ही इज गिल्टी, यानी सोहन स्वीकार करता है कि वह कि वह दोषी है। दोषी है। बोलिए भाई, बोलिए। अब बोलिए कोई प्रॉब्लम No, नहीं? sir. आइए। फादर सेज टू शीला, my son is not wrong, my son is not wrong। अब बोली क्या है? पिताजी कहते हैं, किससे कहते हैं? शीला से। पिताजी शीला से कहते हैं मेरा पुत्र गलत नहीं है। बोली स्टेटमेंट है मेरे फादर का। Yes, sir. बोलो फिर से वही दैट आ जाएगा। Yes, माय फादर यानी फादर सेज टू शीला that my son is not wrong. दैट। अब देखिए, अब ये माय फर्स्ट पर्सन है, Yes, sir. तो इसलिए अब जब जोड़ेंगे ना तो ये माय सन नहीं, हिज सन His इज son नॉट is रॉन्ग, not wrong. ये लिखना चाहिए। Yes, sir. हिज सन इज नॉट रॉन्ग। Yes, sir. यानी पिताजी शीला से कहते हैं कि उनका बेटा गलत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ माई सन नहीं लिखना चाहिए, हिज सन। बातें बेटर नहीं है। Yes, sir. चलिए अब आइए
ग्रामर नहीं ना लिए हैं आप लोग, तो उससे कई सेंटेंस दे देता है, ग्रामर लाया कभी आप लोग। चलिए आगे तो Yes, sir. कोई डाउट है? अब इसी तरह अगला ले रहा हूँ। मदन सेज, ठीक है, Yes, sir. सरिता is absolutely right. Absolutely Right. अब बनाइए आपको अपने से। हो गया? Yes, sir. बताइए क्या बनाया आपने? Madam says that Sarita is absolutely. आगे आप समझ में? Yes. तो ये मैंने दैट के कई एग्जाम्पल देखे हैं। तो मदन सेज दैट, Sarita is absolutely right. क्यों लग रहा है, कोई डाउट है? No, sir. अब हम आपको व्हाट और व्हाटएवर को दिखाने जा रहे हैं। Yes, sir. डू यू नो व्हाट इज हर नेम? अब पकड़िए, क्या तुम जानते हो उसका नाम क्या है? बोलो, स्टेटमेंट है ना? Yes, sir. इंट्रोगेट कर रहा है, पूछ रहा है, पूछताछ इंक्वायरी कर रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो क्या हो गया, क्या तुम जानते हो जो कुछ उसका नाम है? Yes. यानी जो उसका नाम है, Yes, sir. तो बोलो स्टेटमेंट में ही है। Yes. Yes, तो sir. अब हम लिखेंगे डू यू नो Her. व्हाट, Her. अब हर नेम इज, Yes, sir. हर नेम इज, Is. पकड़िए। Yes, sir. देखिए अब यहाँ व्हाट के बाद सहायक क्रिया था, Yes, sir. तब करता था, Yes, sir. तब ये प्रश्नवाची का ज्ञान कर रहा Yes, था। Yes. और अब जब ये व्हाट लिख के सहायक क्रिया तुरंत नहीं करता कि बाद, तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ देगा, Yes, sir. संबंधवाचक सर्वनाम का अर्थ देगा, Yes, sir. और तब इसका अर्थ जो हो जाएगा। Yes, sir. तो डू यू नो व्हाट हर नेम इज, क्या तुम जानते हो जो उसका नाम है? आगे समझ? Yes, sir. तो डू यू नो व्हाट हर नेम इज, आगे Yes, sir. चले। Yes, yes. अब आइए दूसरा देखिए, सरिता is saying something, saying something, Yes, sir. but it's true, but it's true। अब बोलो, सरिता कुछ कह रही है Yes, sir. लेकिन यह सही है। तो सरिता जी कुछ हाँ, यानी कि जो कुछ सरिता कह रही है वो एकदम सही है ना? Yes, sir. तो अब बट नहीं लगेगा, Yes, sir.
क्या लिखेंगे? इट्स ट्रू व्हाट एवर सरिता इज सेइंग। अब समथिंग भी हट जाएगा, क्योंकि जो कुछ इसी के लिए है। यस सर। और अगर हम जो पहले लिखें तो व्हाट सरिता इज सेइंग कामा इज ट्रू, तो दोनों से हम बना के दिखा देते हैं। बोलो व्हाट सरिता इज सेइंग। सरिता इज सेइंग। आया समझ में? यस सर। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट में बनाया जा सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जा सकता है। यस सर। ये कॉम्प्लेक्स अलाउ करता है। यस सर। तो अगर आप चाहें तो इसको सेज लिखें तो भी सही है। यस सर। यानी कि व्हाट सरिता इज सेइंग ना लिख के व्हाट सरिता सेज इज ट्रू। आया? जो कुछ सरिता कह रही है, अब देखो कहाँ हो गया। अब अगला लिखने के पहले इज ट्रू, अब ये सब ड्रॉप हो जाएगा। यस सर। तो जो कुछ सरिता कह रही है सत्य है, ठीक है। यस सर। और अगर आप चाहोगे कि सही है जो कुछ सरिता ने कहा या जो कुछ सरिता कहती है, तब बोलो क्या हो जाएगा? इट्स क्योंकि हम निर्जीव चीज है। यस सर। इट्स ट्रू व्हाटएवर सरिता इज सेइंग। सरिता सेज। यस सर। आप ये सेइंग लिख रहे हो, कोई डाउट नहीं है, लिखो। यस क्योंकि सर। मैंने कहा ना कि कंटिन्यूअस को आप इंडेफिनिट में बना सकते हैं, यस सर। लेकिन ये बात केवल कॉम्प्लेक्स में लागू होगी। यस सर। You can't use this method in other way. Only when you are forming the complex sentence, only in those circumstances you can use this. Present indefinite can be converted into continuous or continuous into indefinite. Present perfect past indefinite or past indefinite in present perfect. You can use it. आया समझ में? यस सर। It's true whatever Sharita says. अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो ये हमने टेंस पढ़ाते हुए कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही होता है वर्तमान में अनंत, जिसका भी अंत ना हो। यस सर। और कंटिन्यूअस का भी मतलब है लगातार, जो भी चल ही रहा हो। यस सर। इसलिए इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में कॉम्प्लेक्स में कहा जा सकता है। यस सर। जैसे हमने कहा कि व्हाटएवर सोनाली सेज कंप्लीटली फॉल्स इज कंप्लीटली फॉल्स। यानी सोनाली जो कहती है या जो कुछ सोनाली ने कहा वो एकदम गलत है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब आप कह सकते थे कि हम सर ये लिखें तो कि व्हाट सोनाली इज सेइंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सोनाली कहती है यानी सोनाली कह रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो। यस सर। ठीक है। यस सर। So it's true whatever Sharita says या what Sharita is saying is true. Clear हो गया? यस। या what Sharita states या what Sharita says is true. आप बना सकते हैं इस तरह वेरिएबल मोड में डाल के कर सकते हैं। यस सर। अब पूछिए कोई प्रॉब्लम है? नो सर। समझ आ रही है? यस सर। जैसे नोट लीजिए, अब यहाँ देखिए लिख रहा हूं, मुलायम सिंह gave a statement today, right? यस सर। It's dangerous. अब बताइए, कर दिया कंप्लेक्स में। मुलायम सिंह ने आज एक स्टेटमेंट दिया, माने एक वक्तव्य दिया। यस सर। यानी कहा यह खतरनाक है। तो बोलो जो कुछ मुलायम सिंह ने कहा वो खतरनाक है। खतरनाक है। तो बोलो व्हाट पहले भी लगा सकते हो। इट्स तो व्हाट डेंजरस। मुलायम सिंह हो गया। स्टेटेड
Yes, अब sir. ये सब हटा के State. चाहो तो स्टेटेड लिख सकते हो। Today. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ना लिखना चाहो यही लिखो, क्या प्रॉब्लम है? गिव Yes, sir. स्टेटमेंट माने स्टेटेड, Yes, sir. यानी वक्तव्य दिया, स्टेट माने वक्तव्य देना। Yes, sir. तो आपकी मर्जी है तो लिखो, नहीं मर्जी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो यही उठा लो। तो व्हाट मुलायम सिंह स्टेटेड टुडे, गामा इज डेंजरस। आगे समझ में? Yes, sir. जो कुछ मुलायम सिंह ने आज कहा। वक्तव्य दिया खतरनाक है। Yes, sir. अब आगे भी कह रहा है ये भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए, ऐसे नेताओं को बैन कर देना चाहिए। Yes, sir. तो क्या कहेंगे? ये भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। तब ये तुम्हारा चाहिए वाला कंडीशन हो गया, सलाह है, शुड मस्ट आर्ट वाला नियम आ गया। Yes, sir. तो ये भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए, यानी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट शुड नॉट बी गिवन इन आवर कंट्री या इन आवर इंडिया, एंड सच टाइप ऑफ लीडर शुड बी बैंड। मतलब ऐसे नेताओं को बैन कर देना चाहिए। तो ये सब आप पढ़े हुए हो, फिलहाल उसका इससे कोई रिलेशन नहीं था, ऐसे बात कह दिया। तो व्हाट मुलायम सिंह स्टेटेड टुडे इज डेंजरस, या उधर से इट्स डेंजरस व्हाट मुलायम सिंह स्टेटेड, जब मुलायम सिंह के स्टेटमेंट। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब एक आप लोग बनाइए। Madan tells about Shyam. Okay? Yes, yes. I think it's not fair. अब बोलिए क्या करना है आपको? क्या कह रहा है? मदन टेल्स अबाउट श्याम, मदन श्याम के बारे में कहता है। आई थिंक इट्स नॉट फेयर, मेरे विचार से ये ठीक नहीं है। बोलिए है स्टेटमेंट। Yes, sir. यानी जो कुछ मदन श्याम के बारे में कहता है वो सही है। मेरे विचारानुसार सही नहीं है। तो है समझ में? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? What मदन tells About Shyam. about Shyam It's not fair. is not fair Yes, sir. according to me. Yes, sir. Fair answer. According to me या in my opinion. अभी मैंने थोड़ा सा लिख से हट के बताया। Yes, sir. है समझ में? Yes, आई sir. थिंक यानी मैं सोचता हूँ, यानी मेरे विचारानुसार या मेरे विचार से, इन माई My opinions. ओपिनियन। है समझ में? Yes, sir. आरा कैसे बनना है? Yes, sir. हाँ, कि बन रहा है कि बन रही है? देख लो, जो कुछ मदन श्याम के बारे में कहता है मेरे विचार से ठीक नहीं है। हो गया कॉम्प्लेक्स? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था जो जब जहाँ जिसने जिसको जैसे, Yes, sir. कॉम्प्लेक्स रेडी, Yes, sir. गायब, कॉम्प्लेक्स खत्म। Yes, sir. ठीक? Yes, sir. तो जो कुछ मदन श्याम के बारे में कहता है मेरे विचारानुसार ठीक नहीं है, यानी इज नॉट फेयर इन माय ओपिनियन या इज नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू मी। है ना सर जी? Yes, sir. हाँ, इसीलिए तो शुरू में कुल पढ़ाए थे कि जो ये सब तैयार कर लिया, तो आप लोग तैयार करते ही हैं अपने हिसाब अनुसार, तो दिक्कत नहीं होती है। तो होता है ना, किसी को घी पिलाइए तो वो जहर होता है, बस उतना ही फर्क। तो व्हाट मदन टेल्स अबाउट श्याम इज नॉट फेयर इन माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू मी। अब उसी को इन माय व्यू भी कह सकते हो, Yes, sir. मेरे दृष्टिकोण।
तो वो अंग्रेजी का सब्स्टिट्यूट है, जैसे दवाई का सब्स्टिट्यूट होता है, बस उतनी है। इंग्लिश जितना जानते हो अपने वहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूट दे सकते हो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। Yes, sir. अब बोलो क्या तकलीफ है? चलो तब अगले दिन फिर होगा बातचीत।